बलिया नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और योगी सरकार के मंत्री परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह इस समय बलिया में हैं और हम इस समय नारायणी सिनेमा हॉल उनके कार्यालय पे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के जुड़े कार्यकर्ता खास तौर पे परिवहन मंत्री के समर्थक यहाँ मौजूद हैं। आज उनका अवश्य अभी वो अपने आवास पर हैं, आवास विकास कॉलोनी में, फिर वहाँ से बस थोड़ी ही देर में यहाँ पहुँचेंगे और कार्यकर्ताओं की समस्या सुनेंगे, खास तौर पे विकास पे चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में परिवहन के क्षेत्र में कितना बेहतर किया जा सकता है, परिवहन विभाग को बेहतर करने के लिए प्रयासरत प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह इस समय काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और जिस तरीके से समस्याओं को समझने का, उसको दूर करने का प्रयास भी अपने स्तर से कर रहे हैं। आइए हम देखते हैं नारायणी सिनेमा हॉल में उस जगह पर जहां पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से मिलने के लिए लोग यहाँ मौजूद हैं, अपनी अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। आएंगे, समस्या सुनेंगे, उसका निदान करेंगे। उनके छोटे भाई धर्मेंद्र सिंह भी यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी खासतौर कार्यालय को, मंत्री जी के कार्यालय को बेहतर बनाने का प्रयास चल रहा है, काम भी यहाँ जोरों चल रहा है। ये वही जगह है जहाँ उनका केंद्रीय चुनाव कार्यालय था, आज उनका जो है जनसंपर्क कार्यालय के रूप में विकसित हो रहा है। आप समस्याओं के दौर की बात करें तो हर व्यक्ति कहीं न कहीं कोई न कोई काम लेकर ही यहाँ मौजूद है। बलिया नगर विधानसभा क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, उसको देखते हुए विभिन्न गाँवों से लोग यहाँ मौजूद हैं। आइए बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? नितेश सिंह। अच्छा, आज मंत्री जी से मिलने हैं? जी मंत्री से मुलाकात? हाँ मुलाकात कर रहे हैं मंत्री। काम है क्या? हाँ, काम के सिलसिले में आए हैं मंत्री जी। आपका नाम से? विनीत सिंह। विनीत जी, कुछ काम मंत्री से मिलना है? जी, मिलने हैं। समस्या है? नहीं, कोई समस्या, बस ऐसे मुलाकात। जी। आपका शुभ नाम सर? नवल किशोर सिंह, एक्स फोरमैन परिवहन निगम बलरामपुर डिपो। जी। आज मंत्री जी से मिलने आए हैं? आज हम मंत्री से मिले हैं। हमारा समस्या है? बकाया राशि है जो अभी तक हमको भुगतान नहीं हो पाया है, उसी के संबंध में हमने एप्लीकेशन देकर आए हुए हैं। अब हो सकता है कि प्रयास वो करेंगे, हमारा देयक मिल जाएगा। जी। आप नाम क्या लेते हैं पूरा? शर्मा। जी। आप भी मंत्री से मिलने आए हैं? जी। कुछ काम है? बस वैसे मुलाकात करने। आइए पूर्व नगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता से बात करते हैं। क्या मंत्री जी का क्या कार्यक्रम? आज मंत्री जी यहाँ आएंगे और जी थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद सारे जो भी जन समस्या है उसको सुनेंगे। आज यहीं पे बैठ के सुनेंगे 2 बजे तक। राजेश जी ने बताया कि बस मंत्री जी आने वाले हैं, कार्यकर्ताओं की, उनके लोगों की, शुभचिंतकों की जो भी समस्या सुनेंगे। क्या नाम है? बैठिए। क्या नाम है? स्वामीनाथ साहनी। जी। माननीय मंत्री जी दयाशंकर जी से मिलने आए हैं। जी। अपनी समस्या रखेंगे, अपने क्षेत्र की समस्या रखेंगे। हमारे क्षेत्र में क्या परेशानी है, लोगों को क्या परेशानी है चल रही है। पहले मिले कि अभी पहली बार मिलने आए? नहीं, दूसरी बार मिलना है। पहली बार मुलाकात नहीं हुई थी? नहीं, पहली बार मुलाकात नहीं हुई थी। जी। आपका नाम? हमारा नाम श्री मोहन सिंह है। जी। हम लोग बाढ़ विधानसभा से नेताजी से मिलने के लिए आए हैं। नेताजी से मिलने आए? जी। आपका? मेरा नाम अजय सिंह है और हम लोग जब नेताजी छात्र राजनीति करते थे तब से संपर्क में है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं बलिया में आया तो पता चला कि नेताजी हैं, तो शिष्टाचार भेंट के नाते मैं यहाँ पर। जी। आपका परिचय? जी। क्या नाम लेते हैं पूरा? अमित कुमार से मिलने आए मंत्री जी? जी। बस मुलाकात हुई या नहीं? मुलाकात अभी होने वाली। जी। हमारा नाम विश्वजीत सिंह है। हम माननीय मंत्री से मिलने आए हैं। बांटी रोड सोनवानी मार्ग को लेकर के आधा अधूरा बना है, आधा ठेकेदार बना नहीं रहे हैं और पुनः उनकी शिकायत की जाएगी कि ये क्यों नहीं बना है। 2 महीने से काम रुका हुआ है और आधा सड़क बना के छोड़ दिए हैं। उस पर बहुत सारे गड्ढे हैं जो दिन पर दिन दुर्घटना होती रहती है। विकास से संबंधित जो समस्या उसको अवगत कराएंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर राधे श्याम है। जी। राधे श्याम जी, आप तो काफ़ी करीबी हैं मंत्री जी के काम हम देखते भी हैं। जी सर। जनसंपर्क कार्यालय में क्या अब तक कितनी समस्याएं आई? समस्याएं सर बहुत है और यहाँ के सर जो जनता है वो केवल न्योता नगाड़ी कराती है, ठीक है। वो विकास से मुद्दे से हटा रही है और उनको चाहिए जो रोड नाली है, जाम की समस्या, बरसात का पानी जमा हर घर में अभी तक रुका हुआ है, उसको निवारण करना चाहिए। तो उस तरह की समस्या आपको टेबल पे नहीं आ रही? आ रही है लेकिन बहुत कम आ रही है। बाकी क्यों आ रही है कि किसी का बर्थडे है, न्योता करो, ये करो, शादी करो। मतलब सबकी इच्छा है कि माननीय मंत्री जी हमारे दरवाजे पे हों ताकि हम उनके स्वागत करें। जी। और प्रभारी जी, क्या हालचाल है? जब से कार्यालय खुला है तब से कितनी समस्याएं हैं आपके सामने? अब समस्या तो बहुत, लगभग बताइए। 250-300 से ऊपर। 250-300 समस्याएं। निस्तारण कितना हुआ? सारे के सारे निस्तारण हो चुके हैं।
छोटी बड़ी सारी समस्याओं का निस्तारण। समस्या आती है ऑनलाइन, हम लोग नेताजी के यहाँ फोन करते हैं और तुरंत उस पर तत्काल उस पर कार्रवाई एक्शन लेते हैं। तो जनता दरबार से भी तेजी से काम हो रहा है आपके यहाँ? एकदम ऑनलाइन सब कंप्यूटराइज व्यवस्था है और सारी की सारी व्यवस्थाएं। तो आपके यहाँ वो नाली खड़ंजा इस तरह के विवाद तो ज़्यादा थाना स्तर पर विवाद रहते हैं, इसको कैसे फिर समझाते हैं? इस पर हमारे नेताजी जो कहे थे कटान नाले के व्यवस्था के लिए, उस पर कार्य लग चुका है। शहर की जितनी भी नालियाँ थी सब पर सफाई की काम चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसे हैं भैया? शुभम कुमार वर्मा बोल रहा हूँ। हाँ वर्मा जी, मंत्री से मिल रहे हैं? जी, मंत्री जी से मिल रहे हैं। मुलाकात हुई? नहीं, अभी नहीं आ रहे। होने वाली जी। भैया रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा जी मंत्री से मिले हैं? जी सर। कोई समस्या है? नहीं, समस्या नहीं। कैसे? क्यों इस कंडीशन में चिलचिलाती धूप में कैसे आ गए भाई? हम तो आए हैं मंत्री जी से मिलने के लिए, और मंत्री जी तो बहुत बलिया में बने, लेकिन जो 60 वर्षों में मंत्री बने नहीं, वो आज जो मंत्री बने हैं हमारे बलिया के, तो बहुत ही मैं इनको आभार और व्यक्त करूंगा कि ऐसे मंत्री आजीवन भर रहें, क्योंकि हम लोग बलिया के अभी इतना विकास कभी नहीं हुआ है, और ये बनते बनते जो विकास के जो जनता दरबार है चाहे तुरंत काम हो रहा है इनके। मैं आया हूँ, मैं इनके पार्टी में भी काम कर रहा हूँ, मैं इनके आवास पे भी मिला हूँ लखनऊ में भी, तो आश्वासन भी देते हैं। चलने में दिक्कत नहीं होती है? नहीं, मैं चुनाव में मंत्री जी के लिए खुदे सदा मैं काम किया हूँ। आप तो खुद यहाँ पे देखते थे कि मंत्री जी को काम किया, और मंत्री जी के लिए बहुत काम किया। लोग कहते थे कि बिहार के रहने वाले हैं, काम नहीं करेंगे। हमने कहा कि जो यहाँ के नहीं काम करेंगे वो बिहार के आकर जनपद में काम करेंगे। मैंने इनको देखा है, बहुत ही आज से नहीं, मैं उनके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश कुमार चौहान जी। अखिलेश चौहान का 50 दिन हो गए सरकार में, 50 दिन सरकार में हो गए, लेकिन काम बढ़िया हो रहा है, संतुष्टि है पूरे लोग, क्योंकि इनका कहना है कि जो काम 50 दिन में हुआ उससे ये साबित होता है कि आगे जो शेष दिन बचे यानी 5 सालों में बेहतर काम होगा। उसको उम्मीद लगाए, जनता यहाँ दरबार लगा हुआ है। मंत्री जी का आगमन बस होने वाला है, इसको लेकर यहाँ पे कार्यकर्ताओं की, शुभचिंतकों की जनता दरबार लगी हुई है। जनता भी यहाँ है, विधानसभा क्षेत्र से लोग आए हुए हैं। आइए बात करते हैं, क्या नाम है आपका? भावेश कुमार गुप्ता जी। आपका क्या समस्या? जी, मंत्री जी से मिलना है। मंत्री जी से मिलना है, कोई समस्या है? जी, अपने जॉब के विषय में बात जॉब के विषय में आप कागज लेके आए हैं? सर, मैं जमालपुर ग्राम पोस्ट जमालपुर का निवासी हूँ। मेरा भतीजी का शादी भनसड़ी गांव में तय हुआ था। मेरे गांव के ही एक कृष्णा सिंह के लड़के छोटू सुर उर्फ मनीष सिंह ने इसको काट दिया और उल्टा पुल्टा मैसेज करके 4-4 नंबरों पे मेरे भतीजे अच्छा, ये के पक्ष पे लोगों को गालियाँ दिए। न्याय के लिए आए हैं? 1 तारीख को आज जब मंत्री जी आ रहे हैं तो बात कर लीजिए। क्या हालचाल है? आप बड़ा मेहनत करना पड़ रहा है पार्टी के लिए। जी बिल्कुल, कार्यकर्ता का कर्म ही होता है पार्टी के लिए कार्य करना, और अपना कार्य हम अपना पार्टी के लिए कर रहे हैं। चाहे गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो या ठंड हो, हर समय कार्यकर्ता का कर्म होता है अपना कार्य करने का, वो कर्म कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और चाचा क्या हालचाल है? पानी नहीं मिला नहीं मंत्री जी के यहाँ? मिला पानी? क्या नाम है आपका? और किशोर सिंह जी। कुछ काम है मंत्री जी से? इसी तरह से मिलने आ गए। अच्छा, मिलने आए हैं। भाई का काम था। अच्छा, काम के सिलसिले में है जी। जी, आप लगता है निमंत्रण उधर देने के लिए? ना, ऐसी बात नहीं, दूसरे का है। अच्छा, दूसरे का। मंत्री से मुलाकात करनी है? हाँ जी जी। वेट हो रहा है उनका। क्या हालचाल है? पार्टी में बढ़िया काम हो रहा है? जी जी जी। क्या हो रहा है? अभी तो जितना अभी माननीय मंत्री जी ने वादे किए थे, धीरे धीरे सारे वादों पे खड़े उतरने शुरू किए हैं। और हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है स्वास्थ्य विभाग की। हमारे यहाँ 7 वर्षों से ट्रामा सेंटर बन के तैयार है, और कोई छोटे से छोटे मामले आते हैं तो डॉक्टर तुरंत यहाँ से रेफर कर देते हैं बनारस और BHU के लिए और PGI के लिए। तो सबसे बड़ी बात यही है कि माननीय मंत्री से हम लोग मिलकर और ट्रामा सेंटर को जल्द से जल्द चालू कराने की मांग करेंगे। आपने कहा कि बलिया के लोग खास तौर पे इलाज के लिए लखनऊ, गोरखपुर, बनारस, दिल्ली वगैरह जाते हैं, लेकिन इनकी इच्छा है खास तौर पे बलिया वासियों की कि बलिया में बेहतर चिकित्सा व्यवस्था हो, और ख़ास तौर पे ट्रामा सेंटर चले, अस्पताल बढ़िया चले, डॉक्टर रहे, उसको लेकर आज ये मिलने आए, यही ना? जी नमस्ते। क्या हाल चाल है? बढ़िया है। आज तो विष्णु भगवान का कलर है क्या? जी जी, बढ़िया है, सब चल रहा है। जी जी जी। माननीय मंत्री से मुलाकात हो गई? जी, मुलाकात हो गया सुबह में, फिर से मुलाकात करने आया हो, और बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के बारे में दुर्व्यवहार जो जनता के साथ किया जा रहा है उसके अवगत कराने आया हूँ। अच्छा, जो समस्या है उससे अवगत कराएंगे। क्या नाम है? डिंकू युवराज सिंह। क्या हाल चाल है? बढ़िया। मंत्री से मुलाकात हुई? अभी मुलाकात करनी है, वेट कर रहे हैं। क्या हाल चाल है भाई? आप परिखरा वगैरह सब ठीक चल रहा है? जी जी बिल्कुल।
तो माननीय मंत्री से मुलाकात हो गई, सुने 4 बजे भोर में पहुंच गए थे आप? जी जी 3:30 बजे 3:30 बजे जी मुलाकात हुआ। देखिए ऐसे व्यक्ति हैं कि माननीय मंत्री से 3:30 बजे मुलाकात करके यहाँ बैठे हुए, जी जी तो फिर वेट हो रहा है उनका। हाँ बिल्कुल। क्या नाम है आपका? भारत कलौजिया। आप भी मिल रहे हैं? नहीं के ड्राइवर। ट्रेनिंग के साथ। चलिए क्या बोल रहे हैं चाचा, क्या हाल चाल है? मुलाकात हो गई मंत्री जी से? होने वाली, आ रहे हैं। चलिए, आप बलिया नगर विधानसभा क्षेत्र की जो समस्या है, अपने विधायक खासतौर पे योगी सरकार के मंत्री परिवहन मंत्री से मुलाकात कर उस समस्याओं के निस्तारण के लिए यहाँ बैठे हैं लोग। सुबह से लोग बैठे हैं और बारी बारी से उनके छोटे भाई धर्मेंद्र सिंह यहाँ मौजूद हैं। जब मंत्री जी लखनऊ होते हैं तो बलिया का सारा काम देखते हैं, जो भी समस्या इनके स्तर के उनके टेबल पे आती है उस समस्याओं को निस्तारण के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, क्षेत्र में होते हैं। आज के दौर में लगन का दौर चल रहा है। न्योता से लेकर तमाम जो समस्या हो, चाहे हॉस्पिटल की समस्या हो, चाहे थाने की समस्या हो, चाहे मेडिकल से जुड़ी हो, चाहे चिकित्सा से जुड़ी हो, चाहे जो भी समस्या जुड़ी हो, उस समस्याओं को किस तरीके से निस्तारण करना है, उस समस्याओं को किस तरह से फॉलो करना है, उस पर हमेशा लगे रहते हैं। आइए हम बात करते हैं धर्मेंद्र जी से। धर्मेंद्र जी, क्या हाल चाल है? ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। खासतौर पर आज मंत्री जी का वेट कर रहे हैं, काफ़ी भीड़ लगी हुई है। कितने बजे आने हैं मंत्री जी? देखिए, आने का समय तो और पहले ही था, सुबह 5 साढ़े 5 बजे करीब आए हैं। निमंत्रण उन्होंने भी आके भोर से निमंत्रण किया उन्होंने जितना हो सका है। रात में हमारी बात हुई उनसे 2 बजे करीब, तो उन्होंने कहा कि भाई कौन कौन सा निमंत्रण बचा। तो मैंने ये जानकारी दिया कि निमंत्रण की दृष्टि से मैंने सारे निमंत्रण कर रखे हैं, लेकिन जितना हो सके 2-4 जगह जो भी वो भी गए थे। और सुबह सो के जगह हैं, तब से आवास विकास में काफ़ी लोग आप गए भी होंगे, वहाँ काफ़ी सैकड़ों की संख्या में वहाँ कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। उसके बाद उनका आने का था कि यहाँ आगे कार्यालय पर बैठ के कुछ लोग करेंगे, यहाँ काम भी चल रहा है तो काम भी देखेंगे, इसके बाद फिर आगे का प्रोग्राम बनेगा। जैसा बताया कि 50 दिन हो गए सरकार में, जैसे आपके कार्यालय से मंत्री जी के जनसंपर्क कार्यालय से जानकारी मिली कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा 250 से ज़्यादा अधिक समस्याएं हैं, उसका निस्तारण भी हो गया, ऐसा है? देखिए, जो समस्या आती है तत्काल निस्तारित की जाती है। जैसे कोई थाने का मामला है, ये नहीं कहा जाएगा कि कल किया जाएगा, तुरंत विदिन मिनट, हाँ विदिन मिनट उनको फ़ोन किया जाता है, फिर वहाँ से जाते हैं, समस्या का निदान होता है जो होने लायक होता है। बहुत सारे आते हैं लोग भाई अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन वहाँ जाने पर पता चलता है कि उनका पक्ष ऐसा है। लेकिन थाने पर कोई भी आज के डेट में जिस थाने पर अगर यहाँ से कोई गया है उसको सम्मानपूर्वक उसका कार्य निस्तारित किया है। जी, सबसे ज़्यादा समस्या क्या है बलिया में? ज़्यादातर देखिए, लोगों के यहाँ तो पर्सनल समस्याएं ज़्यादा है, जो सामाजिक समस्या है या जिससे बलिया का विकास के बारे में बात है, इस पर भी लोग चाहते कि हो, लेकिन प्रथम प्राथमिकता सबका व्यक्तिगत का है, क्योंकि ये इतनी दिन से परिपाटी जो व्यक्तिगत चली आई है, चाहे किसी अधिकारी के रूप में हो या किसी जनप्रतिनिधि के नाते। लेकिन जो पर्सनल जो समस्या है यहाँ के बलिया की, वो तो मेन पानी की समस्या थी कि जल भराव हो रहा है, तो और हमारे मंत्री जी का प्रथम जो प्राथमिकता जल भराव पर है। तो इस बार यही प्रयास है कि इस बार जल भराव न हो, बलिया न डूबे, न जेल डूबे, न एसपी का ऑफिस डूबे, न स्कूल डूबे, न स्टेडियम डूबे, न किसी का घर डूबे। तो उस पर वो प्राथमिकता पर वो कार्य हो रहा है। और आपको ये दिख भी रहा होगा कि हम लोग 3 अप्रैल को आए हैं लखनऊ से शपथ वपथ होने के बाद, और 3 अप्रैल से और आज तिथि हो गई 12 मई। और इस 40 दिनों में आप काम देख रहे होंगे, काम की गति देख रहे होंगे कि जो विकास पुरुष लोग 2012 का टेंडर था, 2012 से लेकर अभी तक जितने काम नहीं हुए उतना 1 महीना के अंदर वो काम पूरा हुआ है। और आप जिसे प्राथमिकताओं में बहुत सारे काम, उस पर भी काम होंगे? देखिए, प्राथमिकता में यहाँ पर सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है स्वास्थ्य की है। और स्वास्थ्य पर इसलिए क्योंकि आप किसी के परिवार का हो सकता है, चाहे जो भी व्यक्ति बलिया में निवास करता हो, उसके किसी भी पड़ोसी का, उसके इष्ट मित्र का, रिश्तेदार की घटना घट जाती है, उस घटना पर तुरंत तत्काल उसको इमरजेंसी की आवश्यकता पड़ती है। और हॉस्पिटल में जाने पर पता चलता है कि तुरंत रेफ़र करेंगे, वो करते हैं बनारस BHU। मैं 1-2 बार डॉक्टर से बात भी किया कि भैया इनकी जो रेफ़र जो है लखनऊ कर दो। बात हो गई उनका तो कर देंगे, लेकिन जनरली वो कोई नियम है कि नहीं बनारस ही करते हैं, और बनारस जाने पर वो केस ख़राब होती है। अभी मैंने एक जानकारी किया, अभी परसों की जानकारी है, हमारी पार्टी के पदाधिकारी रही हैं, महिला मोर्चा की जिला के उपाध्यक्ष हैं, उनके पति को अभी हार्ट अटैक हो गया था, ब्रेन हेमरेज हुई, एम्बुलेंस नहीं मिला। रात में हम निमंत्रण में थे, शाम को पता चला, मैंने भेजा, निमंत्रण में गए थे, उसके बावजूद भी उनको एम्बुलेंस के साधन से BHU चले गए। अगले दिन सुबह बात हुई कि नहीं उनको चाहिए ICU, बात होते होते फिर कैजुअल्टी हो गई। मैं यहाँ डॉक्टर से पूछा कि भाई आखिर रेफ़र हर केस रेफ़र क्यों करते हैं, तो पता चला कि यहाँ ट्रामा सेंटर नहीं है।
हमने कहा कैसे ट्रामा सेंटर यहाँ बनेगा? कह रहे सर बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, 7 साल पहले ही ट्रामा सेंटर बनकर तैयार है और बहुत सारे इक्विपमेंट्स उसके आ चुके हैं। हमने कहा क्या कोई जनप्रतिनिधि या किसी ने भी इस पर लेटरबाजी लिखा कि भाई ट्रामा सेंटर चालू हो, क्यों नहीं हो पा रहा है? आप मीडिया में भी हैं, आप लोगों ने भी कभी ट्रामा सेंटर चालू कराने के बारे में बहुत प्राथमिकता नहीं दी है। अगर ट्रामा सेंटर उसने बताया कि चालू रहता तो फर्स्ट एड की दिशा में जितनी व्यवस्था होती है वो ट्रामा सेंटर से हो जाता, तो रेफर करने की व्यवस्था नहीं होती। यहाँ समस्या आ जाती है डॉक्टरों की, जैसा आपके मंत्री जी आए थे JPS राठौड़ साहब के भी सामने समस्या आई। यहाँ समस्या कर्मचारियों की, टेक्निकल लोगों की या खासतौर पर डॉक्टरों की देखी जा रही है, इसको लेकर ये समस्या है। देखिए ट्रामा सेंटर जब चालू होगा तो सरकार की प्राथमिकता ट्रामा सेंटर में जो जो चीज़ ज़रूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगा वो पूरा होगा। बिना पूरा हुए ट्रामा सेंटर तो चालू हो नहीं पाए। सामान जैसा जैसा सामान वहाँ है लेकिन चलाने वाला कोई नहीं, तो चलाने की इस पर मुहिम चलानी होगी ना। 7 साल से बन के बिल्डिंग और गवर्नमेंट का पैसा दोनों इन्वेस्ट हो चुका है, उस पर आपको भी साथ देना पड़ेगा, हम लोग भी उसको व्यवस्था करेंगे। उसको जब उसकी व्यवस्था सब छोड़कर करेंगे तो ऐसी बात थोड़ी है कि कोई चीज़ असंभव है। तो आपके कहने का मतलब है कि जो समस्याएं अब तक नहीं हल हुई अब हल होगा। हम लोग पूरी प्रयास कर रहे हैं। अगर हमको ये पता चला कि अगर ट्रामा सेंटर चालू हो जाएगा तो यहाँ 60 से 70% लोगों की जान बचने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि जो मेन क्रूशियल पॉइंट होती है 3-4 घंटे की, और 3-4 घंटे और वो बाई रोड जाने में और उसमें और भी कैजुअलिटी। सीधा कहना कि मेडिकल के क्षेत्र में बलिया में कितना बेहतर हो सके, यहाँ के लोगों को दूर दराज न जाना पड़े और चिकित्सा के अभाव में लोग दम न तोड़ें, बेहतर व्यवस्था मिले, उसको लेकर आपका फोकस होगा। पहले किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कोई समाज में कितना भी पैसे कमा ले, प्रतिष्ठा कमा ले, उसको तो अपने प्रिय लोग जनों का जान सबको प्यारी होती है। जब स्वस्थ रहेगा तभी वो कार्य कर पाएगा, तो स्वास्थ्य सबसे प्राथमिकता पर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र जी ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए व्यवस्था जरूरी है, खासतौर पर ट्रामा सेंटर पर फोकस किया। ट्रामा सेंटर किस तरह से बेहतर चले, क्या कमी है उसको दूर कैसे किया जाए, चालू नहीं हो पाया उसको लेकर, चालू कराने को लेकर ये खासतौर पे अवगत कराएंगे शासन को। जितना जल्दी होगा जो भी उसमें कमी उसको पूरा कराने के लिए जल्द से जल्द चालू हो, बलिया वासियों को उसका लाभ मिले, इस पर इनका प्रयासरत होगा। अब तक की खबरों बस इतना ही, फिर हम आपसे जुड़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए यूपी आजकल, बलिया आजकल। मैं रोशन जायसवाल इस समय नारायणी सिनेमा हॉल में हूँ, जहाँ भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का जनसंपर्क कार्यालय है, जहां अपने विधानसभा क्षेत्र बलिया की जनता की समस्या सुनते हैं। नमस्कार। बलिया नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और योगी सरकार के मंत्री परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह इस समय बलिया में हैं और हम इस समय नारायणी सिनेमा हॉल उनके कार्यालय पे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के जुड़े कार्यकर्ता खास तौर पे परिवहन मंत्री के समर्थक यहाँ मौजूद हैं। आज उनका अवश्य अभी वो अपने आवास पर हैं, आवास विकास कॉलोनी में, फिर वहाँ से बस थोड़ी ही देर में यहाँ पहुँचेंगे और कार्यकर्ताओं की समस्या सुनेंगे, खास तौर पे विकास पे चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में परिवहन के क्षेत्र में कितना बेहतर किया जा सकता है, परिवहन विभाग को बेहतर करने के लिए प्रयासरत प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह इस समय काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और जिस तरीके से समस्याओं को समझने का, उसको दूर करने का प्रयास भी अपने स्तर से कर रहे हैं। आइए हम देखते हैं नारायणी सिनेमा हॉल में, उस जगह पर जहां पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से मिलने के लिए लोग यहाँ मौजूद हैं, अपनी अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। आएंगे, समस्या सुनेंगे, उसका निदान करेंगे। उनके छोटे भाई धर्मेंद्र सिंह भी यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी खासतौर कार्यालय को, मंत्री जी के कार्यालय को बेहतर बनाने का प्रयास चल रहा है, काम भी यहाँ जोरों चल रहा है। ये वही जगह है जहाँ उनका केंद्रीय चुनाव कार्यालय था, आज उनका जो है जनसंपर्क कार्यालय के रूप में विकसित हो रहा है। आप समस्याओं के दौर की बात करें तो हर व्यक्ति कहीं न कहीं कोई न कोई काम लेकर ही यहाँ मौजूद है। बलिया नगर विधानसभा क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, उसको देखते हुए विभिन्न गाँवों से लोग यहाँ मौजूद हैं। आइए बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? नितेश सिंह। अच्छा, आज मंत्री जी से मिलने हैं? जी मंत्री से मुलाकात। हाँ मुलाकात कर रहे हैं। कोई काम है क्या? हाँ, काम के सिलसिले में आए हैं मंत्री जी। आपका नाम से? विनीत सिंह। विनीत जी, कुछ काम मंत्री से मिलना है? जी मिलने हैं। समस्या है? नहीं कोई समस्या, बस ऐसे मुलाकात। जी, आपका शुभ नाम सर? नवल किशोर सिंह, एक्स फोरमैन परिवहन निगम बलरामपुर डिपो। जी, आज मंत्री जी से मिलने आए हैं? आज हम मंत्री से मिले हैं। हमारा समस्या है, बकाया राशि है जो अभी तक हमको भुगतान नहीं हो पाया है, उसी के संबंध में हमने एप्लीकेशन देकर आए हुए हैं। अब हो सकता है कि प्रयास वो करेंगे, हमारा देयक मिल जाएगा। जी, आप नाम क्या लेते हैं पूरा? शर्मा। जी, आप भी मंत्री से मिलने आए हैं? जी।
कुछ काम है? बस वैसे मुलाकात करने। आइए पूर्व नगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता से बात करते हैं। क्या मंत्री जी का क्या कार्यक्रम? आज मंत्री जी यहाँ आएंगे और जी थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद सारे जो भी जन समस्या है उसको सुनेंगे। आज यहीं पे बैठ के सुनेंगे 2 बजे तक। राजेश जी ने बताया कि बस मंत्री जी आने वाले हैं, कार्यकर्ताओं की, उनके लोगों की, शुभचिंतकों की जो भी समस्या सुनेंगे। क्या नाम है? बैठिए। क्या नाम है? स्वामीनाथ साहनी माननीय मंत्री जी दयाशंकर जी से मिलने आए हैं। अपनी समस्या रखेंगे, अपने क्षेत्र की समस्या रखेंगे। हमारे क्षेत्र में क्या परेशानी है, लोगों को क्या परेशानी है चल रही है। पहले मिले कि अभी पहली बार मिलने आए? नहीं, दूसरी बार मिलना है। पहली बार मुलाकात नहीं हुई थी? नहीं, पहली बार मुलाकात नहीं हुई थी। जी आपका नाम? हमारा नाम श्री मोहन सिंह है जी। हम लोग बाढ़ विधानसभा से नेताजी से मिलने के लिए आए हैं। नेताजी से मिलने आए। जी आपका? मेरा नाम अजय सिंह है और हम लोग जब नेताजी छात्र राजनीति करते थे तब से संपर्क में है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं बलिया में आया तो पता चला कि नेताजी हैं, तो शिष्टाचार भेंट के नाते मैं यहाँ पर। जी आपका परिचय? जी क्या नाम लेते हैं पूरा? अमित कुमार से मिलने आए मंत्री जी? जी बस मुलाकात हुई या नहीं? मुलाकात अभी होने वाली। जी हमारा नाम विश्वजीत सिंह है। हम माननीय मंत्री से मिलने आए हैं। बांटी रोड सोनवानी मार्ग को लेकर के आधा अधूरा बना है, आधा ठेकेदार बना नहीं रहे हैं और पुनः उनकी शिकायत की जाएगी कि ये क्यों नहीं बना है। 2 महीने से काम रुका हुआ है और आधा सड़क बना के छोड़ दिए हैं। उस पर बहुत सारे गड्ढे हैं जो दिन पर दिन आए दुर्घटना होती रहती है। विकास से संबंधित जो समस्या उसको अवगत कराएंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर राधे श्याम है। जी राधे श्याम जी, आप तो काफ़ी करीबी हैं, मंत्री जी के काम हम देखते भी हैं। जी सर। जनसंपर्क कार्यालय में क्या अब तक कितनी समस्याएं आई? समस्याएं सर बहुत है और यहाँ के सर जो जनता है वो केवल न्योता नगाड़ी कराती है। ठीक है, वो विकास से मुद्दे से हटा रही है और उनको चाहिए जो रोड नाली है, जाम की समस्या, बरसात का पानी जमा हर घर में अभी तक रुका हुआ है, उसको निवारण करना चाहिए। तो उस तरह की समस्या आपके टेबल पे नहीं आ रही? आ रही है लेकिन बहुत कम आ रही है। बाकी क्यों आ रही है कि किसी का बर्थडे है, न्योता करो, ये करो, शादी करो। मतलब सबकी इच्छा है कि माननीय मंत्री जी हमारे दरवाजे पे हों ताकि हम उनके स्वागत करें। जी। और प्रभारी जी क्या हालचाल है? जब से कार्यालय खुला है तब से कितनी समस्याएं हैं आपके सामने? अब समस्या तो बहुत लगभग बताइए। 250-300 से ऊपर। 250-300 समस्याएं। निस्तारण कितना हुआ? सारे के सारे निस्तारण हो चुके हैं। छोटी बड़ी सारी समस्याओं का निस्तारण? समस्या आती है ऑनलाइन, हम लोग नेताजी के यहाँ फोन करते हैं और तुरंत उस पर तत्काल उस पर कार्रवाई एक्शन लेते हैं। तो जनता दरबार से भी तेजी से काम हो रहा है आपके यहाँ? एकदम ऑनलाइन, सब कंप्यूटराइज व्यवस्था है और सारी की सारी व्यवस्थाएं। तो आपके यहाँ नाली खड़ंजा इस तरह के विवाद तो ज़्यादा थाना स्तर पर विवाद रहते हैं, इसको कैसे फिर समझाते? इसमें हमारे नेताजी जो कहे थे कटान नाले के व्यवस्था के लिए उस पर कार्य लग चुका है। शहर की जितनी भी नालियाँ थी सब पर सफाई की काम चल रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसे हैं भैया? शुभम कुमार वर्मा बोल रहा हूँ। हाँ वर्मा जी, मंत्री से मिल रहे हैं? जी मंत्री जी से मिल रहे हैं। मुलाकात हुई? नहीं अभी नहीं, आ रहे होने वाली। जी भैया रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जी मंत्री से मिले हैं? जी सर। कोई समस्या है? नहीं समस्या नहीं। क्यों इस कंडीशन में चिलचिलाती धूप में कैसे आ गए भाई? हम तो आए हैं मंत्री जी से मिलने के लिए और मंत्री जी तो बहुत बलिया में बने, लेकिन जो 60 वर्षों में मंत्री बने नहीं, वो आज जो मंत्री बने हैं हमारे बलिया के, तो बहुत ही मैं इनको आभार और व्यक्त करूंगा कि ऐसे मंत्री आजीवन भर रहें, क्योंकि हम लोग बलिया के अभी इतना विकास कभी नहीं हुआ है और ये बनते बनते जो विकास के जो जनता दरबार है चाहे तुरंत काम हो रहा है इनके। मैं आया हूँ, मैं इनके पार्टी में भी काम कर रहा हूँ, मैं इनके आवास पे भी मिला हूँ लखनऊ में भी, तो आश्वासन भी देते हैं। चलने में दिक्कत नहीं होती है? नहीं, मैं चुनाव में मंत्री जी के लिए खुद सदा मैं काम किया हूँ। आप तो खुद यहाँ पर देखते थे कि मंत्री जी को काम किया और मंत्री जी के लिए बहुत काम किया। लोग कहते थे कि बिहार के रहने वाले हैं, काम नहीं करेंगे। हमने कहा कि जो यहाँ के नहीं काम करेंगे वो बिहार के आकर जनपद में काम करेंगे। मैंने इनको देखा है, बहुत ही आज से नहीं, मैं उनके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश कुमार चौहान। जी अखिलेश चौहान का 50 दिन हो गए सरकार में, 50 दिन सरकार में हो गए लेकिन काम बढ़िया हो रहा है, संतुष्टि है पूरे लोग, क्योंकि इनका कहना है कि जो काम 50 दिन में हुआ उससे ये साबित होता है कि आगे जो शेष दिन बचे यानी 5 सालों में बेहतर काम होगा। उसको उम्मीद लगाए, जनता यहाँ दरबार लगा हुआ है। मंत्री जी का आगमन बस होने वाला है, इसको लेकर यहाँ पे कार्यकर्ताओं की, शुभचिंतकों की जनता दरबार लगी हुई है। जनता भी यहाँ है, विधानसभा क्षेत्र से लोग आए हुए हैं। आइए बात करते हैं, क्या नाम है आपका? भावेश कुमार गुप्ता। जी आपका क्या समस्या? जी मंत्री जी से मिलना है। मंत्री जी से मिलना है, कोई समस्या है? जी अपने जॉब के विषय में बात। जॉब के विषय में आप कागज लेके आए हैं? सर मैं जमालपुर ग्राम पोस्ट जमालपुर का निवासी हूँ। मेरा भतीजी का शादी भनसई गांव में
तय हुआ था। मेरे गांव के ही एक कृष्णा सिंह के लड़के छोटू फुर उर्फ मनीष सिंह ने इसको काट दिया और उल्टा पुल्टा मैसेज करके 4-4 नंबरों पे मेरे भतीजे अच्छा, ये के पक्ष पे लोगों को गालियाँ दी हैं। न्याय के लिए आए हैं। न्याय के लिए आया हूँ। 1 तारीख को आज जब मंत्री जी आ रहे हैं तो बात कर लीजिए, क्या हाल चाल है? आप बड़ा मेहनत करना पड़ रहा है पार्टी के लिए। जी बिल्कुल, कार्यकर्ता का कर्म ही होता है पार्टी के लिए कार्य करना, और अपना कार्य हम अपना पार्टी के लिए कर रहे हैं। चाहे गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो या ठंड हो, हर समय कार्यकर्ता का कर्म होता है अपना कार्य करने का, वो कर्म कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और चाचा क्या हाल चाल है? पानी नहीं मिला नहीं मंत्री जी के यहाँ? मिला पानी? क्या नाम है आपका? और किशोर सिंह जी, कुछ काम है मंत्री से? इसी तरह से मिलने आ गए। अच्छा, मिलने आए हैं। भाई का काम था। अच्छा, काम के सिलसिले में है। जी जी, आप लगता है निमंत्रण उधर देने के लिए? ना ऐसी बात नहीं, दूसरे का है। अच्छा, दूसरे का। मंत्री से मुलाकात करनी है? हाँ जी जी, वेट हो रहा है उनका। क्या हाल चाल है? पार्टी में बढ़िया काम हो रहा है? जी जी जी। क्या हो रहा है? अभी तो जितना भी माननीय मंत्री जी ने वादे किए थे, धीरे धीरे सारे वादों पे खरे उतरने शुरू किए हैं। और हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है स्वास्थ्य विभाग की। हमारे यहाँ 7 वर्षों से ट्रामा सेंटर बन के तैयार है, और कोई छोटे से छोटे मामले आते हैं तो डॉक्टर तुरंत यहाँ से रेफ़र कर देते हैं बनारस और BHU के लिए और PGI के लिए। तो सबसे बड़ी बात यही है कि माननीय मंत्री से हम लोग मिलकर और ट्रामा सेंटर को जल्द से जल्द चालू कराने की मांग करेंगे। आपने कहा कि बलिया के लोग खास तौर पे इलाज के लिए लखनऊ, गोरखपुर, बनारस, दिल्ली वगैरह जाते हैं, लेकिन इनकी इच्छा है खास तौर पे बलिया वासियों की कि बलिया में बेहतर चिकित्सा व्यवस्था हो, और ख़ास तौर पे ट्रामा सेंटर चले, अस्पताल बढ़िया चले, डॉक्टर रहे, उसको लेकर आज ये मिलने आए, यही ना? जी नमस्ते। क्या हाल चाल है? बढ़िया है। आज तो विष्णु भगवान का कलर है क्या? जी जी, बढ़िया है। सब चल रहा है? जी जी जी। माननीय मंत्री से मुलाकात हो गई? जी, मुलाकात हो गया सुबह में। फिर से मुलाकात करने आया हो और बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के बारे में दुर्व्यवहार जो जनता के साथ किया जा रहा है उसके अवगत कराने आया हूँ। अच्छा, जो समस्या है उससे अवगत कराएंगे। क्या नाम है? डिंकू युवराज सिंह। क्या हाल चाल है? बढ़िया। मंत्री से मुलाकात हुई? अभी मुलाकात करनी है, वेट कर रहे हैं। क्या हाल चाल है भाई? आप परिखरा वखरा सब ठीक चल रहा है? जी जी बिल्कुल। तो माननीय मंत्री से मुलाकात हो गई? सुने 4 बजे भोर में पहुंच गए थे आप? जी जी, 3:30 बजे। 3:30 बजे जी मुलाकात हुआ। देखिए, ऐसे व्यक्ति हैं कि माननीय मंत्री से 3:30 बजे मुलाकात करके यहाँ बैठे हुए। जी जी। तो फिर वेट हो रहा है उनका? हाँ बिल्कुल। क्या नाम है आपका? भारत कलौजिया। आप भी मिल रहे हैं? नहीं के ड्राइवर एक साथ। चलिए, क्या बोल रहे हैं चाचा? क्या हाल चाल है? मुलाकात हो गई मंत्री जी से? होने वाली, आ रहे हैं। चलिए, आप बलिया नगर विधानसभा क्षेत्र की जो समस्या है, अपने विधायक खास तौर पे योगी सरकार के मंत्री, परिवहन मंत्री से मुलाकात कर उस समस्याओं के निस्तारण के लिए यहाँ बैठे हैं लोग। सुबह से लोग बैठे हैं और बारी बारी से उनके छोटे भाई धर्मेंद्र सिंह यहाँ मौजूद हैं। जब मंत्री जी लखनऊ होते हैं तो बलिया का सारा काम देखते हैं। जो भी समस्या इनके स्तर के उनके टेबल पे आती है, उस समस्याओं को निस्तारण के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, क्षेत्र में होते हैं। आजकल दौर में लगन का दौर चल रहा है। न्योता से लेकर तमाम जो समस्या हो, चाहे हॉस्पिटल की समस्या हो, चाहे थाने की समस्या हो, चाहे मेडिकल से जुड़ी हो, चाहे चिकित्सा से जुड़ी हो, चाहे जो भी समस्या जुड़ी हो, उस समस्याओं को किस तरीके से निस्तारण करना है, उस समस्याओं को किस तरह से फॉलो करना है, उस पर हमेशा लगे रहते हैं। आइए हम बात करते हैं धर्मेंद्र जी से। धर्मेंद्र जी, क्या हाल चाल है? ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। खास तौर पे आज मंत्री जी का वेट कर रहे हैं, काफ़ी भीड़ लगी हुई है। कितने बजे आने हैं मंत्री जी? देखिए, आने का समय तो और पहले ही था, सुबह 5 साढ़े 5 बजे करीब आए हैं। निमंत्रण उन्होंने भी आके भोर से निमंत्रण किया उन्होंने जितना हो सका है। रात में हमारी बात हुई उनसे 2 बजे करीब, तो उन्होंने कहा कि भाई कौन कौन सा निमंत्रण बचा। तो मैंने ये जानकारी दिया कि निमंत्रण की दृष्टि से मैंने सारे निमंत्रण कर रखे हैं, लेकिन जितना हो सके 2-4 जगह जो भी वो भी गए थे। और सुबह सो के जगह हैं, तब से आवास विकास में काफ़ी लोग आप गए भी होंगे, वहाँ काफ़ी सैकड़ों की संख्या में वहाँ कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। उसके बाद उनका आने का था कि यहाँ आगे कार्यालय पर बैठ के कुछ लोग करेंगे। यहाँ काम भी चल रहा है तो काम भी देखेंगे, और इसके बाद फिर आगे का प्रोग्राम बनेगा। जैसा बताया कि 50 दिन हो गए सरकार में, जैसे आपके कार्यालय से, मंत्री जी के जनसंपर्क कार्यालय से जानकारी मिली कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा 250 से ज़्यादा अधिक समस्याएँ हैं, उसका निस्तारण भी हो गया, ऐसा है? देखिए, जो समस्या आती है तत्काल निस्तारित की जाती है। जैसे कोई थाने का मामला है, ये नहीं कहा जाएगा कि कल किया जाएगा, तुरंत विदिन मिनट। हाँ, विदिन मिनट उनको फ़ोन किया जाता है, फिर वहाँ से जाते हैं, समस्या का निदान होता है जो होने लायक होता है। बहुत सारे आते हैं लोग, भाई अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन वहाँ जाने पर पता चलता है कि उनका पक्ष ऐसा है। लेकिन थाने पर कोई भी आज के डेट में जिस थाने पर अगर यहाँ से कोई गया है, उसको सम्मानपूर्वक उसका कार्य निस्तारित किया है। धर्मेंद्र जी, सबसे ज़्यादा समस्या क्या है बलिया में? ज़्यादातर
देखिए लोगों के यहाँ तो पर्सनल समस्याएं ज़्यादा है, जो सामाजिक समस्या है या जिससे बलिया का विकास के बारे में बात है, इस पर भी लोग चाहते हैं कि हो, लेकिन प्रथम प्राथमिकता सबका व्यक्तिगत का है, क्योंकि ये इतनी दिन से परिपाटी जो व्यक्तिगत चली आई है, चाहे किसी अधिकारी के रूप में हो या किसी जनप्रतिनिधि के नाते, लेकिन जो पर्सनल जो समस्या है यहाँ के बलिया की, वो तो मेन पानी की समस्या थी कि जल भराव हो रहा है, तो और हमारे मंत्री जी का प्रथम जो प्राथमिकता जल भराव पर है, तो इस बार यही प्रयास है कि इस बार जल भराव न हो, बलिया न डूबे, न जेल डूबे, न एसपी का ऑफिस डूबे, न स्कूल डूबे, न स्टेडियम डूबे, न किसी का घर डूबे, तो उस पर वो प्राथमिकता पर वो कार्य हो रहा है। और आपको ये दिख भी रहा होगा कि हम लोग 3 अप्रैल को आए हैं लखनऊ से शपथ वपथ होने के बाद, और 3 अप्रैल से और आज तिथि हो गई 12 मई, और इस 40 दिनों में आप काम देख रहे होंगे, काम की गति देख रहे होंगे कि जो विकास पुरुष लोग 2012 का टेंडर था, 2012 से लेकर अभी तक जितने काम नहीं हुए उतना 1 महीना के अंदर वो काम पूरा हुआ है। और आप जिसे प्राथमिकताओं में बहुत सारे काम, उस पर भी काम होंगे। देखिए प्राथमिकता में यहाँ पर सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है स्वास्थ्य की है, और स्वास्थ्य पर इसलिए क्योंकि आप किसी के परिवार का हो सकता है, चाहे जो भी व्यक्ति बलिया में निवास करता हो, उसके किसी भी पड़ोसी का, उसके इष्ट मित्र का, रिश्तेदार की घटना घट जाती है, उस घटना पर तुरंत तत्काल उसको इमरजेंसी की आवश्यकता पड़ती है, और हॉस्पिटल में जाने पर पता चलता है कि तुरंत रेफ़र करेंगे, वो करते हैं बनारस BHU। मैं 1-2 बार डॉक्टर से बात भी किया कि भैया इनकी जो रेफ़र जो है लखनऊ कर दो, बात हो गई उनका तो कर देंगे, लेकिन जनरली वो कोई नियम है कि नहीं बनारस ही करते हैं, और बनारस जाने पर वो केस ख़राब होती है। अभी मैंने एक जानकारी किया, अभी परसों की जानकारी है, हमारी पार्टी के पदाधिकारी रही हैं, महिला मोर्चा की जिला के उपाध्यक्ष हैं, उनके पति को अभी हार्ट अटैक हो गया था, ब्रेन हेमरेज हुई, एम्बुलेंस नहीं मिला, रात में हम निमंत्रण में थे, शाम को पता चला, मैंने भेजा, निमंत्रण में गए थे, उसके बावजूद भी उनको एम्बुलेंस के साधन से BHU चले गए। अगले दिन सुबह बात हुई कि नहीं उनको चाहिए ICU, बात होते होते फिर कैजुअल्टी हो गई। मैं यहाँ डॉक्टर से पूछा कि भाई आखिर रेफ़र, हर केस रेफ़र क्यों करते हैं, तो पता चला कि यहाँ ट्रामा सेंटर नहीं है। हमने कही कैसे ट्रामा सेंटर यहाँ बनेगा, कह रहे सर बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, 7 साल पहले ही ट्रामा सेंटर बनकर तैयार है, और बहुत सारे इक्विपमेंट्स उसके आ चुके हैं। हमने कहा क्या कोई जनप्रतिनिधि या किसी ने भी इस पर लेटरबाजी लिखा कि भाई ट्रामा सेंटर चालू हो, क्यों नहीं हो पा रहा है? आप मीडिया में भी है, आप लोगों ने भी कभी ट्रामा सेंटर चालू कराने के बारे में बहुत प्राथमिकता नहीं दी है। अगर ट्रामा सेंटर उसने बताया कि चालू रहता तो फर्स्ट एड की दिशा में जितनी व्यवस्था होती है वो ट्रामा सेंटर से हो जाता, तो रेफ़र करने की व्यवस्था नहीं होती। यहाँ समस्या आ जाती है डॉक्टरों की, जैसा आपके मंत्री जी आए थे JPS राठौर साहब के भी सामने समस्या आई, यहाँ समस्या कर्मचारियों की, टेक्निकल लोगों की, या खासतौर पर डॉक्टरों की देखी जा रही है, इसको लेकर ये समस्या है। देखिए ट्रामा सेंटर जब चालू होगा तो सरकार की प्राथमिकता, ट्रामा सेंटर चालू, ट्रामा सेंटर में जो जो चीज़ ज़रूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगा, वो पूरा होगा, बिना पूरा हुए ट्रामा सेंटर तो चालू हो नहीं पाए। सामान जैसा सामान वहाँ है, लेकिन चलाने वाला कोई नहीं, तो चलाने की इस पर मुहिम चलानी होगी ना। 7 साल से बन के बिल्डिंग, गवर्नमेंट का पैसा दोनों इन्वेस्ट हो चुका है, उस पर आपको भी साथ देना पड़ेगा, हम लोग भी उसको व्यवस्था करेंगे। उसको जब उसकी व्यवस्था सब छोड़कर करेंगे तो ऐसी बात थोड़ी है कि कोई चीज़ असंभव है। तो आपके कहने का मतलब है कि जो समस्याएं अब तक नहीं हल हुई अब हल होगा। हम लोग पूरी प्रयास कर रहे हैं। अगर हमको ये पता चला कि अगर ट्रामा सेंटर चालू हो जाएगा तो यहाँ 60 से 70% लोगों की जान बचने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि जो मेन क्रूशियल पॉइंट होती है 3-4 घंटे की, और 3-4 घंटे और वो बाई रोड जाने में और उसमें और भी कैजुअलिटी। सीधा कहना कि मेडिकल के क्षेत्र में बलिया में कितना बेहतर हो सके, यहाँ के लोगों को दूर दराज न जाना पड़े और चिकित्सा के अभाव में लोग दम न तोड़ें, बेहतर व्यवस्था मिले, उसको लेकर आपका फोकस होगा। पहले किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कोई समाज में कितना भी पैसे कमा ले, प्रतिष्ठा कमा ले, उसको तो अपने प्रिय लोग जनों का जान सबको प्यारी होती है। जब स्वस्थ रहेगा तभी वो कार्य कर पाएगा, तो स्वास्थ्य सबसे प्राथमिकता पर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र जी ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए व्यवस्था जरूरी है, खासतौर पर ट्रामा सेंटर पर फोकस किया। ट्रामा सेंटर किस तरह से बेहतर चले, क्या कमी है उसको दूर कैसे किया जाए, चालू नहीं हो पाया उसको लेकर, चालू कराने को लेकर ये खासतौर पे अवगत कराएंगे शासन को। जितना जल्दी होगा जो भी उसमें कमी उसको पूरा कराने के लिए जल्द से जल्द चालू हो, बलिया वासियों को उसका लाभ मिले, इस पर इनका प्रयासरत होगा। अब तक की खबरों बस इतना ही, फिर हम आपसे जुड़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए यूपी आजकल, बलिया आजकल। मैं रोशन जायसवाल इस समय नारायणी सिनेमा हॉल में हूँ, जहाँ भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का जनसंपर्क कार्यालय है, जहाँ अपने विधानसभा क्षेत्र बलिया की जनता की समस्या सुनते हैं।